सानियों सुनो, दूसरी वजह यह है कि नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो गुज़श्ता चंद दिनों से हमने इस टॉपिक पे वीडियोस बनाई कि खान साहब को आखिर तकलीफ क्या है। वो पूरे मुल्क के दौरे कर रहे हैं, आखिर इस बेचैनी की, इस परेशानी की, इस टेंशन की वजह क्या है। 2 दफा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को गिराया गया, 3 दफा मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को गिराया गया। थोड़ा बहुत उन्होंने एहतजाज किया, फिर वो अपने घर चले गए। किसी ने फितना फसाद पैदा करने की कोशिश नहीं की, किसी ने मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम नहीं किया, किसी ने फौज के सपा सलार को गद्दार नहीं कहा, किसी ने भारत, इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर पाक फौज के खिलाफ जहरीली मुहिम नहीं चलाई, और किसी ने IMF को खत नहीं लिखा कि आप वफाकी हुकूमत के साथ डील कैंसिल कर दो। यानी उनके हाथ से भी इख्तिदार गया था, लेकिन उन्होंने सब्र किया। इख्तिदार तो आनी जानी चीजें हैं, लेकिन दूसरी तरफ जनाब मोहतरम इमरान खान ने अजीज साहब को देखें तो जब से इन्हें फारिग किया गया है तब से लेके आज तक इनके पांव जमीन पर नहीं लग रहे। इनको बेचैनी है, इनको घबराहट है, इनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। गुज़श्ता दिनों से हम इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं कि खान साहब को आखिर इतनी तकलीफ किस बात की है, क्यों चीख चला रहे हैं खान साहब। तो मैंने आपको ये बताया था कि नवंबर का महीना खान साहब ये चाहते हैं कि नवंबर से पहले पहले मौजूदा हुकूमत को गिराया जाए, और वजह यह है कि खान साहब नहीं चाहते कि ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा सके। तो इनके जहन में जो मैल थी, इनके दिमाग में जो गंद था, बिल्ली खुद ही थैले से बाहर आ गई, और इनको जो तकलीफ हो रही थी इन्होंने खुद ही बता दिया। आज फैसलाबाद में खान साहब ने जलसे से खिताब किया। जलसा तो आप जानते हैं कि जितने को लोग होते हैं, अब मैं ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा कि क्राउड कितना था कितना नहीं था, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं खान साहब के जलसों के हवाले से। तो खान साहब ने इस जलसे में क्या अल्फाज कहे, पहले आप ये सुन लें। सानियों सुनो, दूसरी वजह यह है कि नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है, और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना को फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहां कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। और मैं सारे पाकिस्तानियों से पूछता हूं, फैसलाबाद, गौर से मेरी आप बात सुनो, ये दो जब इनको मुश्किल पड़ती है मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। तो ठीक है जनाब, सुन लिया आपने। यानी तकलीफ क्या है इनको? तकलीफ ये है कि नवंबर से पहले पहले मुल्क की मईशत डूबती है तो डूब जाए, IMF की पाकिस्तान के साथ डील मनसूख होती है तो हो जाए, मुल्क तबाह होता है तो हो जाए, सैलाब चाहे और सैलाब आ जाए, इससे 2 गुना और तबाही आ जाए, खान साहब को कोई परवाह नहीं। खान साहब को बस एक चीज की परवाह है कि इन्हें वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा दिया जाए, फिर ये खुश हैं। तो आज इन्होंने फैसलाबाद में जो तकरीर की, इन्होंने खुद अपने मुंह से कह दिया कि ये दोनों जरदारी और शहबाज शरीफ अपनी मर्जी का चीफ लाना चाहते हैं। इन्होंने मुल्क का पैसा लूटा है, और इनको डर है कि अगर गौर तलब बात है कि अगर कोई मुहब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो इनको मनमानियां नहीं करने देगा, और ये लोग करप्शन नहीं कर पाएंगे। यानी कि अब इमरान खान साहब ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा आर्मी चीफ मुहब्बे वतन है और कौन सा आर्मी चीफ मुहब्बे वतन नहीं है। ये कौन फैसला करेगा? ये खान साहब फैसला करेंगे। तो खान साहब ने जो बातें की हैं ये एक तबाहकुन शर अंगेजी है और इदारों को तकसीम करने की साजिश है। अब देखते हैं कि मुख्तदर हल्के इस खान साहब के इस बयान पर क्या उनका रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि खान साहब ने ये बयान देकर फौज के सिपा सलार को, इनके कहने का मकसद तो फिर यही है कि जो मौजूदा सिपा सलार हैं वो मुहब्बे वतन नहीं है। तो खान साहब ने ये बयान देकर बहुत बड़ी गलती की है, और इन्होंने शहबाज गिल वाले फार्मूले के तहत रेड लाइन अबूर कर दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि रियासत इमरान खान के इस फितना फसाद पैदा करने वाले बयान का सख्ती से नोटिस लेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।